सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में जिसका नाम है प्रज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट जाके देखें। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं और मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। मैंने मैथमेटिक्स के कुछ एक ऐसे ब्रांच शुरू करी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बोर्ड भी दे रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है, और वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के दो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। पहले वो दोनों वीडियो देखिएगा, देन आप इस चैनल पे इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है तभी आपको समझ में आएगी जब आपने वो दोनों देखा हुआ है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक, जो ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 है हमारा। एक्सरसाइज 3.1 है हमारा जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी ही क्यों। कहते हैं ना कि जिस भी मकान का बेस मजबूत हो वो मकान कभी गिरता नहीं है और काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। तो एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो आपका बेस बना सकता है, बेस मजबूत कर सकता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया तो आपका कंपटीशन का बुक जो जेईई होता है, मेंस होता है, एडवांस होता है, या फिर आप 11th 12th जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। इस वजह से मैंने पहले एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश करी है ताकि हम आपको पूरे बेस लेवल से सभी चीज़ों को जो है ना अच्छे से समझा पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है एंगल। अब आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि एंगल क्या होता है। ठीक है, हम लोग वो वाली बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस एंगल की। ठीक है, एंगल सेम ही होता है बट इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। आखिर एंगल होता क्या है? तो कहा जा रहा है कि एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्या होता है, एक ऐसा किसी रोटेशन का मेजरमेंट होता है जो इनिशियल पॉइंट से किया गया है किसी रे के थ्रू, किसी रे के द्वारा। ठीक है, किसी रे के थ्रू इनिशियल पॉइंट से जो है रोटेशन किया गया है, रोटेशन, तो उसका मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ओ ए यहाँ पे एक रे है। ठीक है, ओ ए एक रे है। ठीक है, ओ ए अब ये जो है घूम गया, रोटेट हो गया इस वाले पॉइंट तक, बी तक। ठीक है, ये रोटेट हो गया, तो यहां पर जो गैप बन रहा है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी दिखाया गया है। यहां पर ये जो लाइन है ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल मतलब शुरुआत होने वाला, जहां से रेस शुरू हुई है, और ये जो है घूम गई है नीचे की ओर यहां पे, तो इसके बीच में जो गैप बना हुआ है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे दो वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है इनिशियल साइड और एक लिखा है टर्मिनल साइड। ठीक है, यहां पर भी वही चीज लिखा हुआ है, और ये जो है वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट से वो रे टर्मिनेट होता है, टर्न करता है। ठीक है, तो ये टर्न कर रहा है टर्मिनल साइड, जो टर्न कर रहा है, जो रोटेट हो रहा है उसे टर्मिनल साइड कहते हैं। टर्न हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो एक तो आप देख रहे होंगे, अब ये दोनों एंगल दिख रहा है जो है एंगल ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, समझने वाली बात है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है रे जो है ऊपर की ओर जो है टर्न हो रहा है, और यहां पर जो है नीचे की ओर टर्न हो रहा है। तो मन में एक सवाल आता है, सर यहां पे टर्न तो दोनों में हो रहा है, एंगल तो दोनों में बन रहा है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? दोनों तो एंगल ही है। सही बात है, दोनों एंगल है, लेकिन एक एंगल जो है और दूसरा एंगल जो है, एक एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे और एक को कहेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों कहेंगे ये समझिए। ठीक है, कभी भी कोई एंगल काउंट करते हैं तो हमेशा एंगल जो हम लोग नापते हैं वो हमेशा नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, आपने देखा होगा अगर बचपन में एंगल पढ़ा होगा तो, ठीक है, कि जब हम लोग एंगल खींचते थे, एक लाइन खींचते थे, यहाँ पे कंपास रखते थे और एक ऐसे खींचते थे, फिर ऐसे काटते थे, फिर ऐसे काटते थे और फिर ऐसे मिलाते थे। तो ये वाला एंगल कहाँ से नापते थे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से नापते थे। ठीक है, तो
तो टर्मिनेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल कहेंगे। अगर टर्मिनेशन क्लॉकवाइज हुआ है, ये क्लॉकवाइज अगर आप देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। मान लीजिए ये घड़ी है, सॉरी मान लीजिए ये घड़ी है जिसमें 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरीके से है, ठीक है। तो घड़ी की सुइयां अगर किस तरह घूमती है, आपको पता ही है किस तरीके से घूमती हैं, घड़ी की सुइयां इस तरीके से घूमती हैं, ठीक है, 12 से 1, 2, 3, 4। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगे, उल्टी घूमने लगे मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई होप सो बहुत सारे इसमें जो वीडियो देखेंगे बहुत सारे, हो सकता है 10th और 9th के ही बच्चे हों तो उनको भी क्लियर होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो अगर हम घड़ी की सुइयों की तरफ काउंट कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज होगा, और घड़ी की सुइयों के अपोजिट तरफ काउंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जरा सा, ये जो लाइन है, ये जो रे है, किस ओर टर्मिनेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनेट हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल कहेंगे, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही नापते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, एंगल जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, और यहां पर किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नीचे टर्मिनेट हुआ है, इसलिए इसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे की टॉपिक को चलते हैं, आगे की टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग बढ़ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। हमने एंगल तो समझ लिया, लेकिन एंगल में जो डिग्री होती है वो कैसे मेजर होता है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे अगर कोई रे रोटेट होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट होता है, तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल साइड तक के बीच के गैप को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये एंगल होता है, ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन डिग्री किसको कैसे नापेंगे, डिग्री मेजरमेंट कैसे होगा, तो वो एंगल यहां पे कहा क्या जा रहा है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड is 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree। अगर ये रोटेशन, ठीक है, 1/6 पार्ट के बराबर, 1/360 पार्ट के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, जिसे हम लोग 1 डिग्री लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल 1/360th पार्ट के बराबर है, 1/360th पार्ट के बराबर है, इसका रिवोल्यूशन, इसका रोटेशन, किसका रोटेशन, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच का रोटेशन, तो हम लोग कहेंगे कि ये कितना काउंट हुआ होगा, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री जो है 60 मिनट, इसको हम लोग जो ये डैश दे रहे हैं, जो ये पाई जो लाइन दे रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग मिनट में काउंट करते हैं। 1 मिनट कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो 60 मिनट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड किया जा सकता है, और 1 मिनट जो है 60 सेकंड में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 1 डिग्री क्या होगा, ठीक है, 1 डिग्री कितना में डिवाइड हो सकता है, 60 मिनट में डिवाइड हो सकता है, और 1 डिग्री जो है 1 मिनट जो है 60 सेकंड में डिवाइड हो सकता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे मान लेते हैं कि ये आपका एक क्लॉक है, ठीक है, सपोज करिए एक क्लॉक है, यहां पे नंबर कुछ लिखे हैं 12, 3, 6, 9, ठीक है। फिर हम लोग और थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें कुछ सुइयां होती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और एक सेकंड की सुई होती है, बीच से गुजार देता हूं इसको, सेकंड की सुई होती है,
ठीक है, इस तरीके से सुइयां होती है। अब ये समझाने का क्या कोशिश कर रहा है, ये समझने वाली बात है कि अगर सुई 60 सेकेंड की दूरी तय करती है मिनट की, अगर सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है तो वो क्या काउंट होता है, वो 1 डिग्री काउंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करेंगे 1 मिनट की तो वो किसके बराबर होगा, वो 60 सेकेंड के बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि ये वाली सुई, अगर ये छोटी सी जो सुई है सेकंड वाली, वो अगर पूरा एक बार चक्कर लगाएगी, ठीक है ना, 360 डिग्री का, जो कि हमारा 1/360 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1 मिनट के बराबर आएगा। ठीक है, और डिग्री में काउंट करेंगे तो 60 मिनट का जो डिग्री होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 60 मिनट का जो डिग्री होगा वो क्या चीज का बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट कर ले। आगे हम लोग और आगे जो है थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए अपने तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है रेडियन मेजरमेंट। हमने एंगल देखा, डिग्री मेजरमेंट देखा, कैसे डिग्री मापना है, और हमने देखा अब हम देखने वाले हैं रेडियन मेजरमेंट कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो माप रहे थे वो एंगल था, क्योंकि एंगल क्या होता है, 2 रे के बीच में जो गैप होता है, जो गैप बनता है उसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनेशन, अगर एक रे का रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो आपका पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज बन रहा है तो निगेटिव होगा, वो चीजें देख रहे थे। लेकिन यही अगर एंगल किसी सर्कुलर पार्ट पे काउंट करें, जहां पर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट 1 यूनिट हो, इनिशियल साइड, और इसका टर्मिनेशन होने के बाद टर्मिनल साइड भी 1 यूनिट हो, और ये वाला जो आर्क है इसका भी इसका भी वैल्यू 1 यूनिट हो, तो हम लोग कहेंगे इसका जो एंगल है वो 1 रेडियन है। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। वही चीज लिखा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in unit circle is said to have a measurement of 1 radian। ठीक है, अगर किसी सर्कल के अंदर इनिशियल रे 1 यूनिट हो, टर्मिनल रे भी 1 यूनिट हो, और इसके बीच का आर्क भी 1 यूनिट हो, तो कितना रेडियन काउंट करेंगे, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम चीज यहां पे है, लेकिन ये निगेटिव चीज दिखा रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, क्लॉकवाइज ले रहा है, तो यहां पे निगेटिव रेडियन होगा। सेम चीज यहां पे अगर किसी सर्कल में, ठीक है, अगर इनिशियल रे, अगर इसको इनिशियल रे ना कह के हम लोग रेडियस भी कह दें, 2 रेडियस का यूनिट जो है 1 यूनिट है, और जो आर्क है वो 1/2 है, तो जो एंगल यहां पे होगा वो 1/2 रेडियन होगा। इसी तरीके से इसका निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। हो सकता है मे भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन क्लियर कर बनाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको उतार ले। आई होप सो कि ये चीजें समझ में आई होंगी। ये बेसिक चीज है, अगर आप इसको स्किप करेंगे ना तो आप ना कहीं कमजोर रह जाएंगे। अगर आप आईआईटी क्रैक भी कर लेंगे ना तो बेसिक आपका कमजोर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें अगर आप पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका कोई भी चीज टफ नहीं होगा, सारी चीजें आसान होंगी। आप इसको उतार ले, हम लोग आगे की क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसे हम लोगों ने एंगल देखा और डिग्री देखा, तो एंगल में हमें क्या पता चला कि रोटेशन के बीच का गैप को हम लोग एंगल कहते हैं, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने रेडियन देखा, रेडियन भी एक क्या है, वैल्यू है। ठीक है, जब एक सर्कुलर पार्ट पे बात करते हैं तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, ये समझने वाली बात होती है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। सपोज करिए, ठीक है, कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और यहां पे एक इसका रेडियस जो है 1 है। ठीक है, अगर इसका रेडियस 1 है, ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस होगा, क्या होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई। ठीक है, 2 पाई होगा। ये जो 2 पाई होगा वो किसके बराबर होगा, कितने एंगल के बराबर होगा,
कितने डिग्री के बराबर होगा? ये बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक है, अगर 2 पाई, अगर इसका रेडियस है 2 पाई, तो ये क्यों हो रहा है ये समझिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करे और घूम के यहीं पे आ जाए, ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगा? वो तय करेगा 2 पाई। ठीक है, अगर रेडियस 1 है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर पार्ट पे घूम के आया है और सर्कुलर पार्ट पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री। समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये एक ग्राफिकल पार्ट है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, तो ये कितना होता है? 360 डिग्री। अगर हम पूरा घूम के यहाँ तक वापस आ जाए तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसमें एंगल कितना आएगा? 360 डिग्री। तो ये 2 पाई किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। देन पाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, तो इसी पाई को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। इसी पाई को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180। ये आपका रिलेशन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। उसी तरीके से 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 180 बटे पाई। ये आपका रिलेशन आया किसके किसके बीच? डिग्री और रेडियन के बीच। ठीक है, ये आपका रिलेशन है, आप याद रखिएगा, यही आपका रिलेशन है ये दोनों। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन के बराबर होगा? ये रेडियन होगा पाई बाई 180 डिग्री, 180 के। लेकिन अगर बात करें 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, तो ये होगा 180 बटा पाई के। ठीक है, सॉरी, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बटा पाई के। ठीक है, और 1 डिग्री किसके बराबर होगा? वो कितने रेडियन के? तो ये आपका 1 पाई बटा 180 के बराबर होगा। ये आपका रिलेशन है, आप इसको उतार ले, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोटे में सॉल्व हो जाएगा, आप इसको उतार लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ओके, आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं साथ में, क्योंकि अभी तक जो भी हमने थ्योरी पढ़ी उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखना जरूरी होता है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री 20, ये क्या है? लाइन है एक, क्या है याद आ रहा है? डिग्री में हमने बताया था, ठीक है, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये मिनट का साइन है, डबल रहेगा तो सेकंड का साइन होगा, तो 20 मिनट, ठीक है, इनटू रेडियन मेजरमेंट। आपको इसको केसेस में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजरमेंट में। अब थोड़ा सा समझिए, जब तक ये पूरा का पूरा डिग्री में नहीं कन्वर्ट करेंगे, वो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा? हमें याद है कि अगर हमने पढ़ा हो पीछे वाला जो है, थोड़ा सा याद कर ले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन के बराबर होता है? ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें जब तक डिग्री पूरा पता नहीं होगा, यहाँ तो मिनट भी आ गया है, तो डिग्री जब तक पूरा पता नहीं होगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रेडियन में निकाल सकते हैं? ठीक है, तो रेडियन में निकालने के लिए ये आपका रिलेशन है, ठीक है, इसी पे बनेगा। तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट को क्या चीज में? डिग्री में। ठीक है, तो हमें याद है, ठीक है, 1 डिग्री एज वी नो, ठीक है, एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 पाई, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60। ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद कितने मिनट बात कर रही है? 20 मिनट की। ठीक है, तो 20 बटा 60 यानी कि 1/3 डिग्री। तो अगर 40 डिग्री में इतना ऐड कर देंगे तो टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? टोटल डिग्री आपका हो जाएगा 40/1/3 डिग्री। ठीक है, इतना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? डिग्री आ गया है, ठीक है, इतना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन। ठीक है, क्लियर? 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेडियन निकल जाएगा। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो इतना इक्वल टू कितना रेडियन? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 121/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। ठीक है,
अब आपको कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो सिंपल सा ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आपका कितना हो गया, 1854 पाई आंसर, ये रेडियन आपका आया, ये आपका आंसर आया, ये रेडियन होगा। ठीक है, अगर आप पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 तो आप इसको काट भी सकते हैं, अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो इतना ही आपका आंसर होगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व सही इसमें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देखिएगा और हो सके तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। हमने इससे पहले जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का सीखा। अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर रेडियन दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक रिलेशन हमने आपको बताया था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना डिग्री 180/पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन कितना रेडियन है 6 रेडियन है, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 180/पाई, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जो आएगा वो होगा, पाई का वैल्यू रखना चाहते हो रख दो, नहीं तो इसको कैलकुलेट करके ऐसे ही लिख दो तो आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री, तो देन 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो ये आपका टोटल डिग्री में आएगा। आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 8×48 0/पाई डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आगे क्लियर करना चाहते हो थोड़ा सा कि सर आगे ही बताइए इसके आगे क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 22/7 रख सकते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा क्या, 2 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा ये 5 4 0 बार में। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 × 28 35 2 35 2 37 बाई 11। ठीक है, ये आ गया। और भी डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगा, थोड़ा सा करके देखते हैं इसको कितना आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करके देखते हैं, 380 डिवाइडेड बाई 11, 3 बार में 33, तो आपका 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पे उतरा 8। ठीक है, 4 बार में 44, तो आपका कितना आ गया, ठीक है 4 आ गया, और फिर 3 बार में 33, तो आपका कितना आ गया, आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया ये आपका आ गया 33, तो आपका 7 बच गया। ठीक है, यानी कि कितना आया, ये आया आपका 343 अपॉन, ठीक है 7/11। ठीक है, 7/11 ये इतना आया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, ये डिग्री में है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़े, ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सिर्फ डिग्री कर सकते हैं, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 60/11। तो यानी कि आपका थोड़ा एक और कैलकुलेशन बढ़ गया, 7 6 × 42 को 11 से करेंगे तो 3 बार में 33, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 33, तो आपका ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो मे भी आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको जो है थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। तो ये 3 बार में 33 लगा, कितना बचा आपको हाथ में, बचा 9, ऊपर से उतरा 0। ठीक है, तो आप कितना बार में लगा सकते हैं, 88 बार में। ठीक है, यानी कि 38 आया, तो आप इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट, और बचा क्या 1 मिनट, 38 मिनट तो बचा आपका 2/11। ठीक है, अब इसको मिनट में आ गया, अब इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसको याद है ना, मे बी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये मिनट में है, अगर हम इसको सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 120। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हटा के यहाँ पे मैं एक छोटा सा और कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 11, ठीक है, और 120, तो ये आपका हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार में, ठीक है 1 0, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, तो ये कटेगा ही नहीं, आपका 10 आएगा। ठीक है, 10 बार में आपका 110 आएगा। ठीक है,
10 बार में 110 आएगा तो 10 बचा रेडियन, तो आपका ये आपका आ गया, ठीक है, 10/11। तो आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और अप्रॉक्सीमेट 11 सेकेंड आंसर। अप्रॉक्सीमेट है ये, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये पावर नहीं है, सेकंड है ये, ठीक है, और ये मिनट है, तो आपका ये आपका आंसर होगा बेस। अब अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना, आप ये भी आंसर दे सकते हैं, सही हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, यानी कि ऑप्शन में दे रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हो। कैसे कर रहा है मैंने, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, कि ये डिग्री है। अब इसको जो है हम लोग फ्रैक्शन को हटा रहे हैं, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप मिनट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो फ्रैक्शन में है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ठीक है, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 420, ठीक है, कहाँ गया 420, 7 6 42 420, और 420 से मैंने 11 से डिवाइड करा तो कुछ आया 38 मिनट। तो 38 मिनट फिर फ्रैक्शन में आया 2/11, तो 38 मिनट हो गया। 2/11 को भी मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ये आपका आया 120/60 से मल्टीप्लाई करके 120 तो 10 बार में 110 लग गया, 10 बचा, तो ये बच ही रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग ले सकते हैं 11 सेकंड, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको 2 ही 3 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आगे वाले जो है वीडियो में आपको और भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे सारे एनसीईआरटी के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आई होप सो कि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो चैनल पर कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।